आपको इस तरीके से नजर नहीं आएगा। आप जब क्यूरो पे लॉगिन करेंगे तो मेरी और आपकी स्क्रीन तो डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात तो मैंने लैपटॉप से किया हुआ है, दूसरी बात मैंने मेरे पास एडमिन का राइट्स है, तो मुझे तो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सब नजर आता है। आपको सब कुछ नजर नहीं आएगा, पहली बात। और हो सकता है अभी आपको आगे के पेपर नजर ना आए, आगे के पेपर आपको एग्जाम के टाइम से ही आपको एग्जाम के टाइम ही नजर आएगा, ठीक है। एग्जाम से एक दिन पहले ही नजर आने शुरू होंगे पेपर, या एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही। तो जब आप क्यूरो पर लॉगिन करेंगे, तो क्यूरो पर लॉगिन करने के बाद आपको अपना सैम वन नजर आएगा। सैम वन के अंदर आपको क्या नजर आएगा, मॉक एग्जाम लिखा हुआ नजर आएगा इस तरीके से, और आपको इस पर क्लिक करना है। और एग्जाम के अंदर भी सेम प्रोसेस चलेगा, मॉक एग्जाम में भी सेम प्रोसेस चलेगा, इस एग्जाम के अंदर भी सेम प्रोसेस ही चलेगा, ठीक। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये रहा जो नीचे वाला, ऊपर वाले क्विज पे नहीं करना है। ऐसे ही जब मेन एग्जाम में आएगा तो ऊपर वाले पे नहीं करना है। तो यहाँ मॉक एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से अपना मेन एग्जाम के अंदर भी, तो देखिए, तो इस तरीके से आपको वहां पर भी अपने मेन एग्जाम में भी इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी। उन इंस्ट्रक्शंस को हमेशा जरूर पढ़िएगा, ठीक। वहां पर वहां पर इंस्ट्रक्शन जरूर लीजिएगा। और उसके बाद मैं तो यहाँ प्रीव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट करा हुआ था, तो वहां पर आपको ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, आप स्टार्ट अटेम्प्ट आएगा, आप स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। और आपको मेन एग्जाम में भी अपना ऐसे ही पेपर नजर आएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है, ये आपके क्योंकि मेन एग्जाम से नहीं है। जो अब आपका मेन एग्जाम आएगा तो आपको यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चन नजर आएंगे, और अगर उन क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो वो भी यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी आंसर शीट जो बताई हुई है उस आंसर शीट पर एज पर इंस्ट्रक्शंस अपने आंसर लिखने, ठीक। उन सबकी सिंगल पीडीएफ बनानी है और अपलोड करनी है, ठीक। जो पीडीएफ बनानी है उसका साइज भी हमने आपको जो इंस्ट्रक्शन भेजी है उसमें मेंशन करा है। उसके अलावा जो पीडीएफ बनानी है वो सिंगल पीडीएफ बनानी है, ये भी आपको इंस्ट्रक्शन में मेंशन करा हुआ है। तो वो सारा आपको ध्यान में रखना है, हमेशा से ही ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई गूगल ड्राइव का लिंक वगैरह बना देंगे, या फिर अगर आपने पीडीएफ नहीं बनाई, तो आपको यहाँ पर वो दिखाएगा तो आपकी सबमिट हो गई, लेकिन वो करेक्ट फाइल सबमिट नहीं होगी, तो आपको एरर देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी फाइल को। मान लीजिए मैंने यहाँ से करा, फर्स्ट मान लीजिए टी, मान लीजिए मैंने जुलाई 23 ले लिया। ओल्ड क्वेश्चन पेपर ने क्यूरो रोल लिस्ट लिखा। तो आप यहाँ से इस तरीके से जाकर वहां पर अपना यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा। या तो एक तरीका ये है, ये आपकी फाइल आ गई, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फाइल नजर आनी चाहिए और ऐसी पीडीएफ नजर आनी चाहिए। एक तो ये तरीका मामा। है देखो, ओके ओके। क्या? ये तरी, एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी फाइल को सेव कर सकते हैं लेकर, लेकिन अभी तो यहाँ पे गिरा हुआ है तो लेगा नहीं। तो आप यहाँ से भी, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, मान लीजिए डिलीट कर दी मैंने इस फाइल को, अगर आपको लगा कि आपने गलत फाइल कर दी है तो आप डिलीट कर दीजिए। ये कर दिया, तो अब यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, अपलोड फाइल पर जाएंगे, ध्यान रखिएगा रिसेंट फाइल पे नहीं जाना है, अपलोड फाइल पर जाना है। यहाँ से ब्राउज कीजिए अपनी फाइल को, जहाँ भी अपनी फाइल है आपके सिस्टम पे या लैपटॉप में, वहां पर जाइए। जैसे मैं अपने इस पीसी पे चला गया, अपने डी ड्राइव में गया, और मैंने जुलाई 23 बैच में से एक जो भी, मतलब मैंने तो आंसर नहीं है यहाँ पर, तो मैं कोई भी एक फाइल ले रहा हूँ, ये मैंने ले लिया और मैंने इसे सेव करा। और मैंने जब ये सेव हो गई, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर आप अपना नाम जो भी मेंशन है, अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर से यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं उसे, ठीक। जब आप यहाँ पे सेव कर दे, मतलब यहाँ टाइप कर दीजिए, मान लीजिए मैंने करा एक कर दिया, मान लीजिए मैंने, ठीक। और मैंने करा अपलोड दिस फाइल, उसके बाद तो ये अपलोड हो गई यहाँ पर, है ना। और इसका नाम देखेंगे, पीडीएफ का क्या आ गया, एक के आ गया, ठीक। तो ये आप हमेशा आप भी अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर रखिएगा यहाँ पर।
और उसके बाद मैं करूंगा फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक। ठीक, तो ये मेरा ऐसा आ गया। ध्यान रखिएगा उसके बाद ये एक बटन और है यहाँ पे, सबमिट ऑल एंड फिनिश। ये करते ही इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इससे पहले अभी आपके पास स्कोप है रिटर्न टू अटेम्प्ट वाला ये रहा। अगर आपको लगता है कि आपने फाइल गलत अपलोड कर दी तो आप यहाँ से वापस आ सकते हैं। ठीक, और आप अपनी इस फाइल को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिनिश अटेम्प्ट करने के बाद और उसके बाद अगर आपने सबमिट ऑल एंड फिनिश का बटन, ये वाला बटन प्रेस कर दिया अगर, तो इसके बाद आप अपनी फाइल में कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, इसका सबमिट करेंगे और आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। जब आपका पेपर सबमिट हो जाता है तो उसके बाद अ, आपको तो नहीं नजर आएगा, मैं बता रहा हूँ जैसे हमें नजर आता है, मैं उस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये आपका आज मॉक एग्जाम चल रहा है, ठीक है। ठीक, अब तक देखेंगे 194 स्टूडेंट सुबह से अब तक मॉक एग्जाम दे चुके हैं या दे रहे हैं अभी भी। हमें आपकी फाइल इस तरीके से नजर आती है। ये देखिए, मंतशा ने अपनी फाइल अपलोड करी थी। किस टाइम शुरू करा था? 10 बजे शुरू करा था, 12:15 बजे खत्म कर दिया था। नॉट ग्रेडेड आ गया लिखा हुआ, यानी कि यहाँ फाइल अभी अपलोड है, चेक नहीं हुई है, ये हमें नजर आता है। ठीक है, अगर जब तक अपलोड नहीं होती है तो ये चल रहा है अभी एग्जाम, ये ढंग से सबमिट नहीं हुआ है तो ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। अगर आप बंद कर देते हैं अपनी फाइल को बिना सबमिट करे तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस आ रही है, यानी कि आपकी फाइल सबमिट नहीं हुई है। तो हो सकता है आपको लगे कि आपकी फाइल सबमिट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर देखकर पता लगता है कि आपने 21 मिनट यूज करा सॉफ्टवेयर को इतने बजे शुरू करके और आपकी फाइल अपलोड नहीं हुई है। तो इस बात को आपको, ये आपको वहां नजर नहीं आएगा, आपको सबमिट करते हुए अपनी फाइल देखनी पड़ेगी ताकि हमें यहाँ पर नजर आए। अगर यहाँ पर फाइल नहीं आपकी हमें नजर आती, जैसे इन्होंने 3 मिनट की लॉगिन किया सिर्फ, 23 बजे, 23 तारीख को लॉगिन किया था 2:42 पे, और ये बंद कर दिया 3 मिनट बाद ही। तो इस तरीके से हमें नजर आता है जहां से हम आपकी फाइल डाउनलोड करते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस हमारे एंड पे रहता है। इसके बाद अब आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको अपना एग्जाम देना है ना, मॉक टेस्ट देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से।